राधे कृष्ण प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रहस्यमयी कहानी को लेकर के आए हैं। स्त्री की रचना कब और क्यों की। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन इतना है कि आप सब ये कहानी पूरी अवश्य सुन लेना और ये जरूर समझ लेना कि भगवान ने स्त्री की रचना कब और क्यों की थी। प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका फायदा ले सके। प्रिय दर्शकों, स्त्री को एक पहेली की तरह माना गया है। प्रिय दर्शकों, इस संसार को भगवान ने बनाया है। संसार की हर वस्तु भगवान ने बनाई है, लेकिन प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा भी स्त्री का भेद नहीं जान पाते हैं, जबकि उन्होंने ही स्त्री की रचना की थी। उन्होंने ही स्त्री को बनाया था। प्रिय दर्शकों, जब ये संसार की रचना हुई थी तो 1 मिनट में ये पूरा संसार रच दिया था। 1 मिनट में हर वस्तु बना दी गई थी, लेकिन जब एक स्त्री की रचना हुई तो भगवान ब्रह्मा को भी बहुत सारा समय लगा था स्त्री की रचना करने में। जब ब्रह्मा जी स्त्री की रचना कर रहे थे तो उसमें बहुत समय लग रहा था, और जो भगवान के देवदूत थे, जो देवता थे, वो स्त्री के रचना में लग रहे समय को देखकर ब्रह्मा जी से पूछने लगे और सवाल करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं के कुछ अद्भुत प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा था, और ब्रह्मा जी को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे और फिर भी रचना अधूरी थी। तब देवताओं ने कहा, हे भगवान, आपको स्त्री की रचना करते हुए इतना समय क्यों लग रहा है? बाकी संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, सब कुछ तुमने 1 मिनट में रच दिया, मगर स्त्री की रचना करते हुए आपको 6 दिन हो गए, फिर भी आपने अभी इसकी रचना पूरी नहीं कर पाई। ये अभी भी अधूरी है। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, क्या तुमने इसके सभी गुण देखे हैं? ये पृथ्वी की वह रचना है जो हर हाल में डटी रहेगी, चाहे स्थिति कैसी भी हो। ये सबको खुश रखेगी, अपना परिवार और अपने बच्चों को एक साथ प्यार देगी, और स्त्री में बीमार होने के बावजूद भी कई घंटे काम करने की क्षमता होगी। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर के देवता देवदूत आश्चर्य में पड़ गए। तब देवदूतों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, क्या ये स्त्री अपने दोनों हाथों से ये सारे काम एक साथ कर सकती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये बिल्कुल सत्य है, इसीलिए ये मेरी बहुत ही अद्भुत रचना कहलाएगी। ब्रह्मा जी की रचना को हाथ लगाते हुए वो देवदूत ब्रह्मा जी से कहने लगे और कहते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, हे ईश्वर, ये स्त्री रूपी आपकी रचना तो बहुत ही ज्यादा कोमल है, बहुत ही नाजुक है। तब ब्रह्मा जी ने हंसते हुए उन देवदूतों को बताया, ये बाहर से नाजुक और कोमल बेशक है और अंदर से ये उतनी ही मजबूत है। तब देवदूत कहते हैं, अर्थात ये क्या कह रहे हो प्रभु? तब ब्रह्मा जी बोले, ये कोमल तो है, कठोर नहीं है। ये सब सुनने के बाद देवदूत स्त्री के बारे में जानने के लिए और ज्यादा उत्सुक होने लगे और पूछने लगे, हे ब्रह्मदेव, स्त्री में सोचने की क्षमता भी होगी? तब ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, ये सोचेगी ही नहीं, बल्कि इसके अंदर मुकाबला करने की भी क्षमता होगी और ये डटकर मुकाबला भी करेगी। तब देवदूतों ने उस स्त्री के गालों पर हाथ लगाया और उस स्त्री को हाथ लगाते ही
उनके हाथ पानी में भीग गए तो देवदूत डर से दूर हट गए और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, इसके गालों पर यह पानी जैसा क्या है? हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मदेव, ये क्या है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ये इसके आंसू हैं। आंसू की बात सुनकर के देवदूत दंग रह गए। स्त्री और आंसू, यह सब किस लिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब ये कमजोर पड़ने लगेगी तब ये आंसू के द्वारा अपनी सारी पीड़ा को बाहर बहा देगी और उसको निकाल देगी और ये स्त्री फिर से मजबूत बन जाएगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास सबसे बेहतर यही तरीका होगा। और साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने यह भी बताया, यह इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। तब देवदूतों ने फिर कहा, हे ब्रह्मदेव, हे भगवान, आप तो बड़े ही महान हैं। आपने स्त्री की रचना बड़े ही सोच विचार के और अच्छे ढंग से की है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह स्त्री रूपी रचना अपने परिवार का हर सुख दुख में साथ निभाएगी और उनकी हिम्मत बंधेगी और उनको हिम्मत भी बनाएगी। तब देवदूत कहने लगे, हे भगवान, अब हमें लगता है कि स्त्री की रचना संपूर्ण हो चुकी है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, नहीं नहीं, अभी इसमें एक चीज की कमी और है। तब देवदूत कहने लगे, वो क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं, वो यह है कि यह अपना ही महत्व भूल जाएगी कि वो खुद क्या चीज है। भगवान ब्रह्मा ने स्त्री की रचना की और आप इस कथा के बाद जान जाएंगे कि स्त्री की रचना कब और क्यों हुई और कितने गुण इसमें विराजमान हैं। ये क्या सहन कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। यह हर चीज सहन कर सकती है। स्त्री के अंदर इतनी गहराई होती है कि इसकी सहनशीलता समुद्र जैसी होती है। दुख सहने की क्षमता पुरुषों से कहीं ज्यादा अधिक होती है। प्रिय दर्शकों, स्त्री बीमार होती है फिर भी वह सारा काम उठ करके करती है। अपने बच्चों को स्कूल भेजना, पति ऑफिस जा रहा है उसके लिए टिफिन बनाना, उसके बाद सास ससुर की सुनना और उनकी सेवा भी करना। उसके बावजूद भी परिवार वाले लोग उससे कभी प्रेम नहीं करते, हमेशा ही बुरा भला बोलते रहते हैं, बात बात पर मायके वालों को ताना देते रहते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, स्त्री के बिना घर शमशान की भांति होता है। स्त्री के बिना कोई भी पूजा पाठ पूरी तरह से संपन्न नहीं हो सकता। गृहस्थ के लिए अगर उसकी स्त्री उस यज्ञ में ना बैठे तो वह यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए यह स्त्री रूपी लक्ष्मी जब तक आपके घर में नहीं है तब तक वह घर शमशान की भांति है। इसीलिए सभी से निवेदन है कि स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी माँ, आपकी बहन, सबकी इज्जत होगी और आपकी पत्नी को भी इज्जत मिलेगी। तो कैसी लगी प्रिय दर्शकों आपको हमारी यह वीडियो? यदि आपको यह अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कर देना और कमेंट में अपनी राय अवश्य देना। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।